दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है, प्राचीन काल में एक राजा का महल रहता है जिसमें एक राजा राम नाम का व्यक्ति काम करता है। काम करने से उसको अच्छी आमदनी हो जाती है, मगर वह परेशान इस बात से रहता है कि उसकी जो आमदनी होती है वह उसको क्या है, बचत में नहीं रहती, हमेशा खर्च हो जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है तो वह परेशान हो जाता है और परेशान होकर के एक दिन क्या करता है कि सांसारिक मोह माया को छोड़ करके वह क्या है, एक रास्ता पकड़ के दूर कहीं निकलने के लिए चल देता है। और चलते चलते जैसे ही उस रास्ते से आगे बढ़ता है तो दोपहर का समय हो जाता है, तो वह थक जाता है और थकने के कारण देखता है कि एक कहाँ रास्ते के बगल में पेड़ है, एक छायादार, उस छायादार पेड़ के नीचे वह बैठ जाता है। बैठ करके अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है तो क्या देखता है कि खेत जो बगल में है, किसके, रास्ते के, वहां पर एक किसान हल चला रहा है। जब वह हल चला करके दोपहर के समय पे, दोपहर का समय होने ही वाला था, दोपहर के समय जब वो किसान अपने बैल को लेकर के कहां पर, उस पेड़ के नीचे आता है और बैलों को बांध देता है और उनको दाना पानी डाल देता है। डालने के बाद में वह किससे, राजा राम से वार्तालाप करने लगता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बड़े परेशान हो तुम। किसान इतनी बातें करता है और उससे बोलता है कि लो भाई, ये मेरा पात्र, इससे जल पी लो, फिर अपन भोजन करेंगे, ऐसा लग रहा है कि आप भी भूखे हो। तो राजा राम भी हमें भर देता है और किसान क्या करता है, अपनी पोटली से क्या है, अपना खाना निकालता है और बीच में रख देता है। दोनों ही खाना खाने लगते हैं और कई तरह की बातें चलती रहती है। अब ऐसी बातों ही बातों में किसान से कौन, राजा राम पूछ बैठता है कि क्यों भाई किसान भाई, क्या तुम अपनी आमदनी से खुश हो? वो बोलता है हाँ खुश हूं। तो वो बोलता है आप दिन भर में कितना कमा लेते हो? तो वह बोलता है किसान की मैं 4 आने कमा लेता हूँ। 4 आने कमा लेता हूँ। तो 4 आने कमा लेते हो तो बचत कितनी कर लेते हो? तो वह बोलता है कि मैं अपने 4 आने को इस तरीके से खर्च करता हूँ कि बचत होती, पहला आना मैं उठा करके कुएं में डाल देता हूँ, दूसरा आना जो है उसको मैं कर्ज चुकाता हूँ उससे, और तीसरा आना है जिससे मैं उधार देता हूँ, और चौथा आना जो है मैं उसको मिट्टी में दबा देता हूँ। अब किसान की ऐसी बातें सुनकर के क्या है, राजा राम बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और पूछता है भाई तुम कैसा सवाल का जवाब दे रहे हो? तब फिर वो बताता है इसका ये अर्थ होता है कि पहला मैं कुएं में डालता हूं, अर्थात पहला आना जो रहता है उसको हम खाने में उपयोग करते हैं पूरा परिवार। दूसरा आना कर्ज उतारना, अर्थात मैं अपने माता पिता के उस दवाइयों में और उनके स्वास्थ्य में खर्च करता हूं। और तीसरा आना मैं उधार देता हूं, अर्थात मेरे बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता हूं। और चौथा आना जिसे मैं मिट्टी में दबाता हूं, अर्थात अपने लिए बचत के तौर पर उसको रखता हूं। किसान की ऐसी बातें सुनकर के क्या राजा राम बड़ा प्रसन्न होता है और वह भी यही युक्ति अपनाता है। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम धन कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, मगर हमें उपयोग ऐसा ही करना चाहिए कि थोड़ी बचत हो और हमारे बुरे वक्त में काम आए।